कोई भी वैकेंसी जब निकलती है तो उसके कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। आपको ये जानकारी है भी पहले से कि उन रिक्रूटमेंट रूल्स के आधार पर वो वैकेंसी फिल की जाती है। DSSB में वैकेंसी निकली है और वैकेंसी निकलने से अभी 1-2 महीना पहले तक आप लोगों को या कुछ 4-5 महीने से पहले से आप लोगों को नए नए रिक्रूटमेंट रूल जारी किए जा रहे थे। पहले PGT का रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया। मैं आपको अगर नोटिफिकेशन दिखा भी देता हूं, DSSB की वेबसाइट पर जाकर के अगर मैं देखता हूं रिक्रूटमेंट रूल जो जारी किए गए हैं, देखो यहां दिख रहा होगा आप लोगों को कि TGT के लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया, 2-2 अलग अलग, 5 सब्जेक्ट के लिए अलग, 4 सब्जेक्ट के लिए अलग। उससे पहले जो है वो PGT के लिए 19 सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया था। उस पर दुनिया भर की वीडियोस बनी थी, हमने भी वीडियो की थी और बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी थे कि उसमें एज घटा दी गई थी। TGT में भी और PGT में भी, दोनों में ही एज घटा करके 30 वर्ष कर दी है। अब ये रिक्रूटमेंट रूल में तो एज घटा दी गई है, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया है आज, उसमें इन रिक्रूटमेंट रूल का पालन नहीं किया गया है। तो आपके मन में प्रश्न उठना बिल्कुल जायज भी है कि भाई एक तरफ तो ये कहा गया था कि जैसे मैं आपको PGT, क्योंकि PGT की वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट रूल जो जारी हुआ है और इस पर लिखा हुआ भी है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल जारी हुआ था 2022 में 19 सितंबर से जारी हुआ था और ये लिखा हुआ था इस पर कि ये जो रूल है ये अपने प्रकाशन, ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। मतलब इसके बाद एक PGT की वैकेंसी और आई थी इकोनॉमिक्स की, उसमें भी लागू नहीं हुए थे और ये कहता है कि प्रभावी होंगे। तो अभी जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत बड़ा डर था कि ये नियम प्रभावी हुए तो एज घट जाएगी, तो वो एज नहीं घटी है, एज 36 ही रही है PGT के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको जैसे नोटिफिकेशन खोल के दिखा रहा हूं, अभी नोटिफिकेशन में जो एज है आप लोगों की वो 36 ही रही है। ये क्या खुल गया, सर्कुलर खुल गए कुछ, ये नहीं देखने हमें। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में अगर आप लोगों को दिखाऊं कि जैसे ये जो एज आप लोगों को यहां दिख रही है PGT की, कोई भी वैकेंसी ले लो आप, ये हमारी वैकेंसी है PGT इंग्लिश के लिए। तो PGT के लिए जो एज रखी है यहां आप लोग देख रहे होंगे कि 36 ही रखी है, जबकि रिक्रूटमेंट रूल में कहा गया है कि आपको एज घटा करके हमने कर दी है 30। तो भाई देखो, ये रिक्रूटमेंट रूल भले ही आप लोगों को कह रहा था कि 30 वर्ष से अधिक नहीं, लेकिन नई नोटिफिकेशन में जो एज आई है ये आप लोगों के लिए अच्छी सूचना है। अब इस पर थोड़ा सा विमर्श करना बनता है। देखो क्या होता है, रिक्रूटमेंट रूल जिस दिन जारी हुआ है उससे पहले कैंडिडेट को यह पता है कि एज जो है वो हमारे पास 36 वर्ष तक की एज है। मतलब जो 32 वर्ष का व्यक्ति होगा वो बीएड कर रहा होगा, हो सकता है जो आप लोग, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो सकता है, या कोई उन एलिजिबिलिटीज को प्राप्त करने की तैयारी कर रहा होता है जो एलिजिबिलिटी PGT के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर हम मान लिया वो व्यक्ति 32-33 वर्ष की एज में उस एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पहले से जानकारी है, और आज हम रिक्रूटमेंट रूल चेंज कर दें तो वो व्यक्ति जो सिस्टम में आया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रहा था, वो तो बाहर हो गया, उसके साथ तो अन्याय हो गया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर तत्काल इसको लागू कर दें, कर सकती है सरकार करना चाहे तो, लेकिन फिर ये कोर्ट का केस बनता है, फिर भर्तियां होने में समस्या हो जाती है कि जी हम तो तैयारी कर रहे थे और हमें तो जो नियम बताया गया था उसके आधार पर व्यक्ति बीएड कर रहा था। तो इनको ध्यान में रखते हुए अभी लगता नहीं कि 1-2 वैकेंसी में जो है, अभी जो वैकेंसी आई है इससे अभी आगे TGT की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आप लोगों को एज 32 वर्ष जो पहले रिक्रूटमेंट रूल था उसी के अनुसार ही ये वाली भर्ती भी होंगी। हो सकता है इससे अगली भर्ती में ये वाला रिक्रूटमेंट रूल जो है वो लागू हो। तो भाई आप लोगों को ये निश्चिंत रहना चाहिए कि अभी जो वैकेंसी आई है उनमें पुराने वाले नियम ही लागू हो रहे हैं। मतलब ये आप लोगों को 32 वर्ष जिसकी एज है TGT के लिए वो आवेदन कर पा रहा है, 36 वर्ष एज है जिसकी PGT के लिए वो आवेदन कर पा रहा है। और यहां थोड़ी सी बात अगर मैं और बताऊं कि देखो मैंने जो टाइटल आप लोगों के लिए लिखा था एज को लेकर के, TGT PGT अगर मैं दोनों की बात करूं अलग अलग करके यहां से, कि TGT जो है एज की दृष्टि से मैं अगर बात करूं, TGT की जो एज रखी गई है वो 32 वर्ष है। स्पेशल एजुकेशन की अगर बात करूं उसमें पहले से भी 30 थी और अब भी 30 है, ठीक। और जो TGT बाकी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे उनमें आपकी एज 32 थी, प्लस महिलाओं को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन था वो रहेगा। ये TGT की बात हुई।
पीजीटी की बात अगर मैं करूं तो पीजीटी के लिए जो एज है वो 36 वर्ष ही रही है, और रिलैक्सेशन महिलाओं के लिए कोई अलग से नहीं था, पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए वही है। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए अलग से ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसके अनुसार कहीं 5 वर्ष का, कहीं 3 वर्ष का, कहीं 10 वर्ष का रिलैक्सेशन आप लोगों को वो मिल रहा है, वो मिलता ही रहेगा, वो आप लोगों को पहले से जानकारी है। बाकी अदर स्टेट को लेकर के भी कोई ऐसी नई बात नहीं आई है। नए नियम का तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि इसका कुछ नहीं होना जाना है, ये लागू नहीं हो रहा है, तो पुराने नियम के आधार पर ही भर्ती हो रही है। एक बात अदर स्टेट को लेकर के भी एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है। देखो मैं अगर आप लोगों को सर्च करके दिखाऊं, यहाँ इंडिया करके सर्च कर लोगे ना आप लोग, दिख जाएगा पेज, क्योंकि पेज नंबर ढूंढना ऐसे थोड़ा सा कठिन होगा। तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा ना कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, गलत जगह ढूंढ रहे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में ढूंढते हैं। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप लोग ढूंढोगे, फाइंड करेंगे इंडिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि कोई भी द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब आप लोगों को दिल्ली में आवेदन करना है तो पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है, बस आप लोगों के पास सेंटर के सर्टिफिकेट होने चाहिए। जनरल में तो कोई भी आवेदन करे, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी में, एससी एसटी में, या जिस भी आप लोगों को अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में आप लोगों को आवेदन करना है तो उसके लिए आपके पास सेंटर के सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कोई भी कहीं का भी हो वो मान्य होता है। महत्वपूर्ण जानकारी थी, परेशान मत होइए, बस निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए। हम यही चाहते हैं आप लोगों को इधर उधर की उल्टी सीधी वीडियो ना देखनी पड़े, बस आप लोग तैयारी करें और चयन आप लोगों का हो। चैनल पर आप लोगों के लिए लगातार व्यवस्थित कक्षाएं आप लोगों को मिलेंगी DSSB को डेडिकेटेडली, पीजीटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो छोड़ दीजिएगा, हम बैठे ही हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को ऐसे नई किसी वीडियो के साथ। वीडियो लगी कैसी, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे एक उद्देश्य रख करके वो वीडियो बनाता हूँ, वो उद्देश्य सार्थक हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमस्ते।